ज्योग्राफी क्लास 6 में द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, जो अर्थ है हमारी सोलर सिस्टम है वो देखते हैं। देखिए, हाउ वंडरफुल इट टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number of increasing. You can't count them anymore. The whole sky is filled with the teeny shining objects. Some are bright, other dim. It seems as the sky is studded with a diamonds. So देखिए कहने का मतलब है, जैसे ही जो सन है वो छिपता है, ठीक है, सेट होता है, उसके बाद हमें छोटे छोटे से डॉट दिखाई देते हैं। कभी आप आसमान में देखते हो तो छोटे छोटे से जो डॉट दिखाई देते हैं, ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है वो पूरे जो है भर जाता है, पूरा आसमान भर जाता है। उस ऐसा लगता है जैसे आसमान जो है उसमें जो डायमंड जड़े हों। ठीक है, स्टूडेंट, इसको याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर फिर दे ऑल अपेयर टू बी अ ट्विंकलिंग, बट इफ यू लुक एट द देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकलिंग एज अ अदर डू। देखिए वो क्या करते हैं, थोड़े थोड़े ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग का मतलब थोड़े जलते हैं, बुझते हैं, इस तरह से पूरे स्काई में होते हैं। लेकिन आप अगर नोटिस करोगे, इसमें थोड़े से नोटिस करने की बात है, जब आप नोटिस करोगे तो कुछ स्टार दिखेंगे जो बिल्कुल भी ट्विंकलिंग नहीं कर रहे होंगे, कुछ स्टार होते हैं जो ट्विंकलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज अ मून साइन। ठीक है, वे सिंपली ग्लो होते हैं। कुछ जैसे चांद होता है उस तरह के फ्लिकर करते हैं। फ्लिकर मतलब जैसे झिलमिलाहट सी। कुछ देखिए यहाँ से हमने क्या देखा, कुछ जो है ट्विंकलिंग कर रहे हैं, कुछ ट्विंकलिंग नहीं कर रहे हैं हमारे स्काई में। बट नेक्स्ट पर देखते हैं, अलोंग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे आल्सो सी द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डे। ठीक है, यानी कि इन छोटे छोटे स्टार के साथ साथ मून भी आपको दिखाई देगा। इट मे हाउएवर अपीयर एट द डिफरेंट टाइम इन द डिफरेंट शेप एंड द डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है जब आप मून देखते हो तो डिफरेंट टाइम में आपको दिखाई देता है, हो सकता है 15 डेज के बाद यानी कि 4th नाइट के बाद दिखाई दे आपको। ठीक है, छोटा सा मून, फिर उसके बाद उसका शेप अलग हो, पहले फर्स्ट डे इतना हो, सेकंड डे फिर ये थोड़ा हो जाए, फिर थर्ड डे हो जाए, फिर 4th डे हो जाए, यानी कि हर दिन आपको डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट पोजिशन में आपको मून दिखाई देगा। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ टाइम्स। ठीक है, इट इज़ अ फुल मून नाइट्स और पूर्णिमा, इसको याद रखना, पूर्णिमा जो प्री के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, देखिए जो डिफरेंस आप जो है फुल मून को कब देख सकते हैं, सिर्फ मंथ्स में, यानी कि एक महीने में सिर्फ एक बार हम फुल मून को देख सकते हैं, और इट्स नाइट को बोलते हैं हम पूर्णिमा। ए 4th नाइट लेटर यू कैंट सी इट एट ऑल। ठीक है, यानी कि 4th नाइट मतलब 2 सप्ताह के बाद आप इसको फील नहीं देख सकते 2 सप्ताह तक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। ये जो बिल्कुल अंधेरी वाली जो रात होती है 2 सप्ताह की, 4th नाइट की, वो उसको बोलते हैं हम अमावस्या। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसको न्यू मून लाइट भी बोलते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई वेस्ट प्रोवाइड इट क्लियर नाइट। इस 2 सप्ताह के टाइम में, 4th नाइट के टाइम में आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा क्लियर स्काई आपको दिखाई देगा, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट वहाँ पर दिखाएंगे जो हमारे बिल्कुल स्टार है, एकदम अपीयर क्लियर दिखाई देंगे बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एट ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे। ठीक है, कभी आपने वंडर हुए हो कि हम मून को क्यों नहीं देख सकते इन टीनी ऑब्जेक्ट के टाइम। It is because the very bright light of sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky। मतलब कि अगर हम यहाँ पर क्वेश्चंस का कहने का मतलब है कि हम जो है छोटे छोटे टीनी स्टाई जो है हम दिन के समय में हम क्यों नहीं देख सकते इनको। अब यहाँ पर इनका आंसर भी दिया हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ टू दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट इन ऑफ द नाइट स्काई। मतलब जो हम सन निकलता है उसकी बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है, इसी की वजह से हमारे जो छोटे छोटे जो तारे होते हैं जिनको हम स्टार बोलते हैं और जो मून होता है वो हमें नहीं दिखाई देता दिन के वक्त में, ड्यू टू द हाई लाइट या ब्राइट लाइट ऑफ द सन। ठीक है, the sun, the moon and all those objects shining in the sky in the night sky are called celestial bodies। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर, इसको याद रखना, the sun, the moon and all those objects shining in the night sky, that's called a celestial body। What is a celestial body? Celestial bodies, this is the all kind of sun, moons and star विच शाइनिंग इन द लाइट स्काई दैट कॉल्ड द सेलेस्टियल बॉडीज। याद रखना इसको, सेलेस्टियल बॉडीज किसको बोलते हैं, जो सन होता है हमारा, मून्स होता है, यानी कि जो भी हमारे स्काई में होते हैं वो सब सेलेस्टियल बॉडीज हैं। फ्रॉम दिस
स्टार टू सन, ठीक है, सन से लेकर स्टार तक आपके जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं वे सभी जो चमकते हैं नाइट स्काई में उसको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। याद रखना है इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वर्ड। जो कीवर्ड पर आपको ध्यान देना है, कीवर्ड अगर आपने पकड़ लिया तो आगे जाने पर जब आप आगे वाली ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार, सन इज स्टार। देखिए अब यहाँ पर कहने का मतलब है जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं उनके पास बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, हॉट होती हैं और गैसेस की बड़ी हुई होती है और उनकी ही अपनी गैस होती है, वो किसी से गैस नहीं मतलब किसी से गैस नहीं लेती और बहुत लार्ज अमाउंट में जो एनर्जी होती है उसको इमिट करती है। सो इन्हीं को हम बोलते हैं स्टार और सन एक स्टार है। याद रखना जो भी स्टार होते हैं हमारे उनके पास अपनी गैसेस होती है और हीट्स के बने में होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है गैस को इमिट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन नाइट स्काई आर सिमिलर टू सन, ठीक है। द काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन नाइट स्काई आर सिमिलर टू सन बट वी डोंट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फॉर फ्रॉम अस। देखिए कहने का मतलब है जो हमारे काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार हैं, जो हमारे अनगिनत स्टार हैं, वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सन के सिमिलर हैं, ठीक है। सन के बिल्कुल जैसे हैं, जैसे हमारा सन है उसके सिमिलर है। जैसे सन में हमारी हीट्स है और गैसेस हैं, डस्ट है और ये सब, और उन जो स्टार हैं उनके पास भी हैं। सिर्फ वो हमें स्टार जो है उनकी जो हीट है वो फील नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वे हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है, वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, देयरफॉर वी कैन नॉट फील देयर हीट, ठीक है। सो नेक्स्ट पर चलते हैं। ये थोड़ी सी यहाँ पर लेट्स डू इट, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हो सकता है You must have noticed that all objects look smaller when see from the distance. How small are aeroplane looks when it's fly at the greater height. मतलब कि आपने कभी नोटिस किया होगा जब आप नीचे खड़े होते हैं और ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, छोटे छोटे दिखाई देते हैं, बहुत लुक स्मॉलर, ठीक है। जब हम कुछ ज़्यादा डिस्टेंस से देखते हैं, जैसे सपोज करो हम 1 किलोमीटर से कुछ चीज़ देख रहे हैं तो वो हमें बहुत ही छोटी दिखाई देगी। इसी वजह से यही है। और यहाँ पर एग्जांपल दिया है एरोप्लेन का, यानी कि जब हम नीचे से एरोप्लेन को देखते हैं वो ग्रेटर स्काई पर हाइट होता है, ठीक है, वो हमें बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन वो छोटा होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये तो आप सभी को पता होगा। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस द वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार, ठीक है। मतलब जब आप नाइट स्काई देखोगे तो बहुत सारे पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे जो स्टार से बने हुए होते हैं। मतलब कुछ इस तरह से, एक स्टार इधर एक स्टार इधर, स्टार ये कुछ फॉर्मेट एक बन गया, कुछ इस तरह से, और स्टार ने मिलकर ये इस तरह से बना लिया। यानी कि जब स्टार से कुछ चीज़ बनती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जब ग्रुप ऑफ स्टार से कुछ चीज़ बनती है उसको बोलते हैं दीज आर द कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। कॉन्स्टेलेशन याद रखना, कॉन्स्टेलेशन कॉन्स्टेलेशन क्या होते हैं? व्हेन द ग्रुप ऑफ स्टार मेड द अनदर वेरियस पैटर्न, दैट्स कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन याद रखना इसको। उर्सा मेजर और द बिग बियर इज अ वन सच कॉन्स्टेलेशन। यानी कि एक तो उर्सा मेजर, इसको याद रखना, और बिग बियर, ये दो एक ऐसे कॉन्स्टेलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द स्मॉल बियर और सप्तऋषि, सप्त सेवन ऋषि सेग्स, ठीक है। मतलब देखिए बहुत ही आसानी से जो हम पहचान सकते हैं सप्तऋषि, या उसको हम बोलते हैं स्मॉल बियर कॉन्स्टेलेशन, जिसमें हम 7 तारों का समूह देखते हैं, 7 तारों का समूह देखते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार, फिगर 1.1, ठीक है। देखते हैं, ये रहा जो हमारा सप्तऋषि है, फिगर ऑफ 7 स्टार। ये तो हमारा नॉर्थ स्टार है, मतलब नॉर्थ पॉइंट का जो स्टार है जिसको हम ध्रुव स्टार बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे सप्तऋषि हो गए, 2 ये हैं, 2 ये एंड 3 ये, ठीक है। ये जो समूह बनता है हमारे स्टार का, इनको बोलते हैं हम सप्तऋषि, या बोलते हैं इसको, ठीक है। याद रखना इसको, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस मालूम किया जा सकता है। स्मॉल बियर भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ लार्ज उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। जो लार्ज उर्सा मेजर है उसका पार्ट है, या बिग बियर भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है बिग बियर और उर्सा मेजर के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, यानी कि 11th क्लास में हम डायरेक्टली बिग बियर की थ्योरी दी हुई है, किस तरह से हमारा जो स्काई है वो फॉर्म्ड हुआ है और किस तरह से कितना वक्त लगा इसको बनने में, और सभी दिया हुआ है 11th की क्लास में। सो 6th क्लास की लेवल से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर that form a part of large Ursa Major constellation. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more star, planets and constellation in the sky.
ये इतनी काम की चीज़ नहीं है। बोल रहा है कि अपने बड़ों से कहो कि वो हमें कुछ कॉन्स्टलेशन और स्काई में जो भी प्लैनेट हैं, स्टार है, वो हमको दिखाएं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन एंशियंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। ठीक है, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इट्स आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एंशियंट टाइम की बात यहाँ पर बात कर रहा है कि एंशियंट टाइम में लोग क्या करते थे। एंशियंट टाइम में जो उनको डायरेक्शन का पता नहीं होता था, यानी कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ठीक है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, तो वो क्या करते थे, जो स्टार होता है उसकी डायरेक्शन से पहचानते थे कि किधर है डायरेक्शन। सो जो पोल स्टार होता था वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता था। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, वी कैन लोकेट दिस द पोजिशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। यानी कि ये जो पोल स्टार होता है ऑलवेज जो है नॉर्थ स्टेट में होता है। ठीक है, नॉर्थ जो साइड होती है हमारी उधर ही होता है, इसको हम लोकेट कर सकते हैं सप्तऋषि की वजह से। लुक एट द फिगर, यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉ joining द पॉइंटर स्टार एंड एक्सटेंड फर्दर, इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। यानी कि अगर हम एक लाइन लेते हैं, ठीक है, जो लास्ट के 2 स्टार है उनको ज्वाइन करते हैं और डायरेक्टली फर्दर इसको एक्सटेंड करते हैं, तो डायरेक्टली जो जाकर नॉर्थ में जो बहुत ज़्यादा चमक रहा होगा, शाइनिंग स्टार होगा, वही हमारा नॉर्थ स्टार होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन यू विल नोटिस दैट इफ इमेजिनरी लाइन ड्रो, ये तो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाई लाइट ऑफ स्टार, सच बॉडीज आर कॉल्ड द प्लैनेट। मतलब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं हमारे स्काई की, उनके पास अपनी ऊर्जा नहीं होती, अपनी हीट्स नहीं होती, वे जो है कहाँ से करती हैं, वो जो स्टार होते हैं उनकी बॉडी से वो अपनी ऊर्जा लेती है, अपनी जो भी उनकी एनर्जी है वो लेती हैं। ठीक है, किस उनको क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं, जिनके पास which celestial bodies don't have their own heat, that's called the planet। इतना याद रखना आप। the word planet come from the Greek word plantia, ठीक है, plantia which means the wanderers, that earth on which we live is a planet, it gets all its heat and light from the sun which is our नियरेस्ट स्टार। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि जो हम अर्थ है, जिस पर हम रह रहे हैं, वो भी एक प्लानिट है। ये सारी जो अपनी ऊर्जा होती है, जो अब इसकी एनर्जी होती है, इसकी लाइट होती है, सन से लेती है। जो इसका सबसे नियरेस्ट, जो हमारा अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, वो सन के बहुत ही नियरेस्ट है। ये थर्ड प्लानिट है सन से। ठीक है, यानी कि जो हमारा सन है, फिर एक प्लानिट ये है, देन ये, फिर हमारा अर्थ आता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है यहाँ पर, इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेटर डिस्टेंस से द मून, इट विल अपेयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज अ मून। यानी कि कहने का मतलब है, अगर हम अर्थ को जो है कुछ डिस्टेंस से देखेंगे, कुछ डिस्टेंस से देखने का मतलब है, सपोज करो मून से हम देखते हैं अर्थ को, तो एक बिल्कुल एक शाइनिंग सा दिखाई देती है, एज ए ब्लू कलर की दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट, इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव अराउंड इट, इट इज। ठीक है, जब जो मून है हमारा, वो एक सैटेलाइट है जिसे हम स्काई में देखते हैं, और ये हमारा कंपेनियन है। कंपेनियन मतलब अर्थ का कंपेनियन है। कंपेनियन किसको बोलते हैं, जो किसी चीज के चारों तरफ चक्कर लगाता हूँ, राउंड करता हूँ। आगे आने वाले पार्ट में हम सब इसको क्लियर कर लेंगे, किस तरह से राउंड हो रहा है, किस तरह से घूम रहा है, किस तरह से रेवोल्यूशन हो रहा है, किस तरह से रोटेशन हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर, लाइक अवर अर्थ देयर आर द 8 अदर प्लैनेट दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ देम हैव देयर मून टू। यानी कि जैसे हमारी अर्थ है, उससे उसके अदर हमारे 8 प्लैनेट हैं। ठीक है, जो अपनी ऊर्जा जो है सन से लेते हैं, और उनके भी अपने अपने अलग मून है। जैसे हमारे अर्थ का मून है, उनका भी एक अलग मून होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट एक फैक्ट है यहाँ पर, इसको पढ़ लेते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। इंटरेस्टिंग फैक्ट, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम, दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रीज, दीज रिंग मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। मतलब देखिए, जो जुपिटर है, सपोज करो ये जुपिटर हो गया, और सैचुरन हो गया, यूरेनस हो गया, तो इनके बीच एक बेल्ट सी है। इस तरह से बेल्ट आप देख सकते हैं, इस तरह की एक बेल्ट सी है। मैं आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम दिखा दूं। ठीक है, देखिए ये तो हमारा जुपिटर हो गया, ध्यान से देखिए, ये तो हमारा जुपिटर हो गया। देन ये हो गई हमारा मार्स। ठीक है, और ये हो गया सैचुरन, एंड ये हो गया यूरेनस।
ये जो इनके बीच की ये जो बेल्ट है जिसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं, ठीक है, एस्ट्रॉइड बेल्ट जो बोलते हैं, ये बहुत डेब्रीज की बनी हुई है। यहाँ पर छोटे छोटे स्टोन्स है, डेब्रीज हैं, या ठीक है, जो जैसा जिसको हम कूड़ा बोलते हैं अपनी इजी लैंग्वेज में बोले तो। सो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव अ रिंग अराउंड देम, दीज आर बेल्ट स्मॉल डेब्रीज। सो आराम से देखते हैं हम। इनके अराउंड जो है एक बेल्ट है जो एक छोटी छोटी डेब्रीज सी है, इसको याद रखना है, डेब्रीज। यूरेनस, सैटर्न एंड जुपिटर, इनके अराउंड कौन सी बेल्ट है जिसको बोलते हैं हम डेब्रीज, ये है एस्ट्रॉइड बेल्ट। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आपके पास कोई भी कंफ्यूजन बचे, ठीक है, कंफ्यूजन अगर आपको रहता है तो डायरेक्टली मुझसे कमेंट बॉक्स में मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर द सोलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ेंगे हम सोलर सिस्टम के बारे में। द सोलर सिस्टम, द सन 8 प्लैनेट, चल ठीक है। सो गाइस देखिए, मुझे पता है आपको कहाँ पर कंफ्यूजन होगा, ठीक है, कंफ्यूजन मैं आपका दूर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट, सबसे पहले तो इसकी आपको प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई इसको सैटर्न कहते हैं, कोई सैटर्न कहते हैं, ठीक है, तो सैटर्न हम यहाँ पर कहेंगे इसको, या सैटर्न कह दो, जैसा भी आपका मन हो, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सैटर्न बोल सकते हैं इसको या सैटर्न बोल सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे अभी। सो लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा, मुझे पता है। तो देखिए कंफ्यूजन, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम, ठीक है, दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रीज। सो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की बेल्ट होती हैं ये इनके अराउंड में, ठीक है। वो जो इससे पहले मैंने बेल्ट दिखाई थी वो थी एस्ट्रॉइड बेल्ट, लेकिन यूरेनस, जुपिटर और सैटर्न के अराउंड में, जैसे ये यूरेनस है तो इसके अराउंड में इस तरह से एक बेल्ट होगी। मैं उसको दिखाता हूँ उस बेल्ट को आपको, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सो गाइस ये रहा हमारे पास पिक, देखिए ये सैटर्न है, ठीक है। ये सैटर्न के अराउंड जो बेल्ट है इस तरह की, ये बेल्ट जो इस तरह की है, इसको बोलते हैं, किसकी होती है, ये स्मॉल डेब्री की होती है, याद रखना, स्मॉल डेब्री की। सो यही वाली बेल्ट के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। आई होप आपको याद रहेगा। ये कौन कौन से ये जो प्लैनेट है, एक तो जुपिटर है, सैटर्न है और यूरेनस है, ठीक है। इनके अराउंड जो है बेल्ट होती है स्मॉल डेब्रीज की। दिस में भी रिंग, ठीक है, दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द टेलीस्कोप। कहाँ से देखी जा सकती है, अगर हम इसे अर्थ से देखना चाहें तो टेलीस्कोप से देख सकते हैं हम इनको। सो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है, द सोलर सिस्टम, द सन, 8 planets, satellite and some other celestial bodies known as the asteroid and meteoroid फॉर्म द सोलर सिस्टम, ठीक है। जितनी भी हमारी बॉडीज होती हैं, हमारे सन हैं, और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड, ये जो हैं, ये क्या बनाते हैं, ये हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड में आई होप आपको कंफ्यूजन होगा, आगे एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड का टॉपिक्स है, उसको हम क्लियर कर लेंगे। देखिए, वी ऑफन कॉल द सोलर फैमिली विद द सन इज इट्स हेड, यानी कि देखिए अगर यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाए कि सन जो है सोलर फैमिली का हेड होता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब पढ़ते हैं हम सन के बारे में। जो सबसे पहले हम इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ लेते हैं, जो यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है। सॉरी, डू यू नो सोल इज अ रोमन मैथोलॉजी इज द सन गॉड, ठीक है। सोल जो है रोमन मैथोलॉजी है, सन गॉड। सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन, द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, ठीक है। जितनी भी जो सन की फैमिली है, जो सन से रिलेटेड जिसकी फैमिली है, इसलिए हम उसको सोलर सिस्टम कहते हैं। सन को क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम। दैट्स नेक्स्ट है, राइट डाउन एज द मैनी वर्ड यूजिंग द वर्ड सोलर। देखिए यहां से वर्ड ओरिजिन को भी पढ़ लेते हैं। मैनी वर्ड यूज्ड इन लैंग्वेज में हैव बीन टेकन, ठीक है, फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। जियोग्राफी फॉर एग्जाम्पल इज द इंग्लिश वर्ड, इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक विच रिलेट्स टू डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, ठीक है। मतलब जो ज्योग्राफी है इंग्लिश का वर्ड है, इसका जो ओरिजिन हुआ है वो ग्रीक से हुआ है। इसको क्या कहते हैं, अगर इसके हम डिस्क्राइब करें तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, ठीक है। इसका जो मीनिंग होता है, इट्स मेड टू ग्रीक वर्ड, जी मीनिंग्स अर्थ एंड ग्राफी मीनिंग्स राइटिंग, फाइंड, ठीक है। मतलब ये 2 वर्ड से बना है, जी ग्राफिक। तो जी का मीन्स क्या है यहाँ पर है, वो है अर्थ, और ग्राफिक का मतलब है यहाँ पर राइटिंग, यानी कि अर्थ के बारे में लिखना पढ़ना, इसको बोलते हैं ज्योग्राफी। अब देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम सन के बारे में। सन क्या कह रहा है, द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम,
इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप द एक्सट्रीमली हॉट गैस। ठीक है, जो सन होता है वो सेंट्रल में बिल्कुल सेंटर में होता है, ये हमारा सन है। सपोज करो मैं ऊपर वाले उससे समझा दूँ आपको। ठीक है, ये जो सन है बिल्कुल सेंटर में है, इसके आसपास जितने भी ये प्लैनेट है ये इसके चारों तरफ घूमते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बिंड्स द सोलर सिस्टम। मतलब कि ये जो सन है ये पुलिंग फोर्स, इस तरह का पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करा के रखता है अपनी तरफ को, सारे जितने भी सोलर होते हैं, जितने भी प्लैनेट होते हैं, सबको अपनी तरफ को खींचता है, इसलिए ये जो पूरा सोलर सिस्टम है उसको बाइंड करे हुए है। The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system, but the tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star। देखिए, ये जो अल्टीमेट सोर्स है हीट का, हीट जितने भी प्लैनेट हैं सभी इसी से हीट लेते हैं, जो हमारा सन है। ठीक है, लेकिन हमें इसकी हीट इतनी क्यों फील नहीं होती, क्योंकि देखिए लगभग ये जो है हमसे यहाँ पर दिया हुआ है, इट इज़ अ फार अवे फ्रॉम अस, बहुत दूर हमसे है, यानी कि अर्थ जो है हमारा, यहाँ पर देखिए अर्थ है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो हमारा सन है। ठीक है, ये तो हमारा सन है, फिर हमारा मरकरी है, ठीक है, फिर हमारा ये वीनस है, देन उसके बाद जो हमारा थर्ड प्लैनेट है वो है अर्थ। ठीक है, ये हमारा थर्ड प्लैनेट है, ब्लू प्लैनेट, ये लगभग 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर है अर्थ से। तो आप समझ सकते हैं इतनी दूर तक अर्थ की जो रेज आती हैं, फिर भी हम इतना फील करते हैं, गर्मियों में लगभग 50 to 45 to 50 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर हो जाता है। अब यहाँ से देख सकते हैं, द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। देखिए 150 किलोमीटर जो है अर्थ है सन से। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लैनेट के बारे में पढ़ लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट दिया हुआ है, वैसे जियो के बारे में बहुत सारा फैक्ट दिया है, स्टडी ऑफ अर्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेट्री यानी कि जियोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ अर्थ एंड जियोइड रिजेंबलिंग द शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है, जियोइड मतलब एक याद रखना, जियोइड जो है अर्थ की शेप को बोलते हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज अ प्लैनेट? देयर आर द 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन। देखिए कितने प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में? 8 हैं। उनके ऑर्डर से, उनके डिस्टेंस से, जैसे सोलर हमारा ये है, फिर उसके बाद हमारा जो है सबसे पहले आएगा मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, देन उसके बाद सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, इस तरह से लगे हुए हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारे पास ये है। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, पहले तो हमारा सन है, फिर मरकरी है, फिर वीनस है, अर्थ है, मार्स है, देन इसके बाद ये हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट है। मार्स याद रखना, एस्ट्रॉइड बेल्ट किस किस के बीच है? मार्स और जुपिटर के बीच जो है हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट है। फिर हमारा जुपिटर है, देन उसके बाद हमारा सैटर्न है, फिर यूरेनस है, देन लास्ट जो हमारा प्लैनेट है वो है हमारा नेपच्यून। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से ये ऑर्डर में दिए हुए हैं। देन अब देखिए यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ प्लैनेट इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, ये एक वे दिया हुआ है जिससे आप बहुत ही आसानी से मेमोराइज कर सकते हो, याद कर सकते हो उनके डिस्टेंस ऑर्डर में सन से। नेक्स्ट है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, माई एफिशियंट मदर यानी कि जो एम से होगा यहाँ पर मास, ठीक है, वी से होगा वी से होगा वीनस, देन ई से होगा अर्थ, फिर एम से होगा सॉरी इसका जो देखिए एम से होगा मरकरी, देन वी से होगा वीनस, अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। नेक्स्ट है यहाँ पर, ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। दिस पाथ्स आर इलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स किसको बोलते हैं? व्हेन द प्लैनेट अराउंड मूव अराउंड द सन इन दियर फिक्स्ड पाथ, दैट्स कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, मतलब कि जो हमारा सन है, देखिए आप समझ लीजिए ये हमारा सन है, ये सपोज करो ये हमारा सन के बाद सबसे पहले ये हमारे एक पाथ है जो मरकरी का पाथ है। ठीक है, उसके बाद हमारा वीनस का पाथ आएगा, ये वीनस है, फिर उसके बाद हमारा अर्थ का पाथ आएगा। जो अपने ये इस फिक्स पाथ में जो घूमते हैं उसी को हम कहते हैं ऑर्बिट। ये हमारे सन के जो फिक्स पाथ में घूमते हैं उसी को ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से देख सकते हैं, मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। सबसे नियरेस्ट कौन सा ग्रह है, मतलब प्लैनेट है, वो है मरकरी।
then it take only about 88 days to complete one around along its orbit. Venus is considered as the Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो मरकरी है सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, देन ये कम से कम 80 डेज लेता है, यानी कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो यहाँ का जो मरकरी पे जो दिन होता है यानी कि पूरा ईयर जो होता है वो 88 दिन यानी कि 88 डेज का होता है। 88 डेज लेता है पूरा अपना एक चक्कर लगाने में सन के चारों ओर ऑर्बिट में अपना घूमने में। वीनस को क्या किया जाता है, वीनस को कंसीडर किया जाता है कि अर्थ ट्विंस। देखिए बहुत बार ये मालूम किया जाता है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, कि जो वीनस है उसे क्या कंसीडर किया जाता है, अर्थ ट्विन कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका साइज शेप बिल्कुल सिमिलर है अर्थ से। अब यहाँ पर देखिए, टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज कंसीडर्ड a planet. However, in the meeting of International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial object, ठीक है, and discovered in recent past, may be called a dwarf planet. ड्वार्फ प्लानिट। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप कहने का मतलब है, देखिए इसको समझ लीजिए पूरे पैराग्राफ को। देखिए प्लूटो को क्या कहा जाता था, पहले एक प्लानिट कंसीडर किया जाता है, लेकिन जो मीटिंग हुई 2003 में, मतलब कि जो एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल मीटिंग के बाद क्या किया गया, जो प्लूटो था उसको कंसीडर किया जाने लगा ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट मतलब छोटा, सबसे छोटा प्लैनेट कंसीडर किया जाने लगा, ना कि प्लैनेट। देन उसके बाद याद रखना ड्वार्फ प्लैनेट किसको बोलते हैं, वो है हमारा प्लूटो। द अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ क्या है? द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। ठीक है, टू द सन, ये सन है हमारा, ये जो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है वो हमारी अर्थ है। In size, it is the fifth largest planet. It is highly flattened at the poles. That's why its shape is described as a geoid. Geoid means Earth-like shape. देखिए, जो ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है हमारे सन से, ठीक है, ये सन है हमारा, ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट जो है हमारा अर्थ है। अर्थ के बारे में समझ लेते हैं, ये थोड़ी सी फ्लैटन है, मतलब कुछ इस तरह से है, इससे हमारी अर्थ का शेप, यहाँ से अपने जो पोल्स हैं, इसके दोनों तरफ के पोल्स हैं, यहाँ से थोड़ी सी फ्लैटन है, इसलिए इसको डिस्क्राइब किया जाता है जियोइड शेप। अर्थ का कौन सा शेप है कभी मालूम किया जा सकता है, जियोइड। ठीक है, जियोइड, अर्थ का कौन सा शेप है, जियोइड। याद रखना किसी वजह से, क्योंकि वो जो उसके पोल हैं, ये वाले जो पोल होते हैं दोनों तरफ के अर्थ के, यहाँ से थोड़ी सी फ्लैटन है, ठीक है, मतलब कि एक थोड़ी सी चपटी सी है, इसी वजह से इसकी शेप को जियोइड बोलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। ठीक है, मतलब कि अर्थ को कंसीडर किया जाता है, यहाँ पर लाइफ जो है पॉसिबल है, ये ना तो ज़्यादा हॉट है और ना ही ज़्यादा कोल्ड है, और यहाँ पर आपको वाटर भी मिल जाएगा, एयर भी मिल जाएगी, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि जो इसेंशियल है हमारी सर्वाइवल के लिए वो अर्थ पर अवेलेबल है। जैसे द एयर इज हैज़ अ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, बिकॉज दीज रीजन द अर्थ इज यूनिक प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। देखिए यहाँ पर एयर जो मिलती है उसमें हमें ऑक्सीजन की जो परसेंटेज मिलती है, लगभग 21% ऑक्सीजन हमें मिलता है यहाँ पर, इसी वजह से अर्थ को एक सूटेबल प्लैनेट कहा जाता है, ये यूनिक प्लैनेट बोलते हैं कि यहाँ पर लाइफ सपोर्टेड प्लैनेट है अर्थ। देखिए, फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज द 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर, इट इज देयरफॉर कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट को कहा जाता है बिकॉज इट्स द 2/3 सरफेस कवर्ड विद वाटर, दैट्स वाई कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट क्योंकि देखिए ये हमारी अर्थ है, इसका जो पूरा इतना भाग है, ये 2/3 पूरा भाग ये हमारा कवर किससे है, ये हमारा वाटर से कवर है, ये जो बचा पार्ट है इसमें पूरी हमारी जो है इनहेबिटेंट्स है, मतलब जैसे यूरोप हो गया, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सभी यहाँ पर बसे हुए हैं। अब देखिए ये समझ लिया ब्लू प्लैनेट किसको बोलते हैं, अर्थ को बोलते हैं। देन उसके बाद देखते हैं मून के बारे में हम थोड़ा सा फैक्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम फैक्ट पढ़ लेते हैं यहाँ पे, देखिए The light travels at the speed of about 3 lakhs km per second, yet even with this speed the light of sun takes about 8 minutes to reach earth। देखिए जो लाइट है उसकी स्पीड कितनी है, लगभग 3 लाख किलोमीटर, मतलब 3 लाख किलोमीटर की पर सेकंड रफ्तार से चलती है, मतलब कि जैसे 1 सेकंड अब हुई तो लगभग ये 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से चलती है। लेकिन फिर भी जो हमारी अर्थ है उस पर जो सूरज की रेज हैं, लाइट है, वो आने में लगभग 8 मिनट लग जाते हैं। तो आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि सूरज कितनी, जो हमारा सन है वो कितने डिस्टेंस पर है हमारी अर्थ से। ठीक है, अब चलिए इस मून के बारे में थोड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969। अब देखिए यहाँ पर कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। जो फर्स्ट मैन था जिसने स्टेप रखा, कदम रखा पहला मून की सरफेस पर, यानी कि चांद पर सबसे पहले जो गया था वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब गया था? 21 जुलाई 1969 को। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इंडियन कौन से थे जो लैंड हुए मून पर। सो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप इस फैक्ट को। अब चलिए मून के बारे में थोड़ी स्टडी करते हैं। मून क्या है देखिए, आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून। ठीक है, दैट इज द मून। इट डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, 1/4 है जो इसका डायमीटर है, पूरा जो इसका शेप है वो 1/4 ऑफ अर्थ है। इट अपेयर सो बिग बिकॉज इट्स नियर टू अवर प्लेनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ये हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये देखिए हमारी अर्थ के बिल्कुल नियर है, इसलिए हमें ये बड़ा दिखाई देता है। हमारी अर्थ की एक सैटेलाइट है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है यहाँ पर, इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। कितना है इसका याद रखना है, 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, दैट्स द डिस्टेंस ऑफ मून। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन एंड द दैट फ्रॉम द मून। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो कि सन की कितनी डिस्टेंस होगी अर्थ से। अब देखिए ये आपको मून दिख रहा होगा, कुछ इस तरह का है मून। यहाँ पर थोड़े थोड़े डिप्रेशन मिलेंगे। कहा जाता है कि जो मून में है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। मून एक जो है अर्थ से ही बना हुआ है। पैसिफिक ओशियन में आपको डिप्रेशन मिलेगा, डिप्रेशन से जो डिप्रेशन मिलेगा पैसिफिक ओशियन में, वो डिप्रेशन से हमारा मून क्रिएटेड हुआ है। जब हम 11th क्लास की NCERT पढ़ेंगे, ठीक है, जब उसमें हम जानेंगे सही से। अब देखिए यहाँ से, The moon move around the earth in about 27 days. It take exactly the same time to complete one spin. ठीक है, देखिए जो हमारी अर्थ है इसके चारों तरफ ये जो है मून घूमता है। जो हमारी अर्थ है ये लगभग 27 डेज लेता है हमारे एक अराउंड, मतलब एक चक्कर पूरा करने में, इसका राउंड पूरा करने में। टेक 27 डेज एग्जैक्टली अपना एक स्पिन पूरा करने में। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजुअल टू अस ऑन द अर्थ। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई वी can appear as a one side of moon, because of the moon around the earth is about 27 days take exactly, ठीक है, takes exactly the same time to complete one spin। ठीक है, यानी कि अपना एक स्पिन कंप्लीट करने में ये लगभग 27 डेज लेता है। इसी वजह से हमें जो है हम इसकी जो मून की वन साइड है विजुअल होती है। अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, द मून डज नॉट हैव द कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। ठीक है, ये तो आपको पता है कि मून के पास कोई कंडीशन नहीं है। देन उसके बाद, इट हैज़ नाइदर वाटर नॉर एयर, इट हैज़ माउंटेन। जस्ट इसके पास ना तो वाटर है ना एयर है, सिर्फ माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन द सरफेस। यानी कि देखिए माउंटेन मिलेंगे और प्लेन्स मिलेंगे आपको जो हमारा मून है उसकी सरफेस पर, या डिप्रेशन मिलेंगे, बहुत गहरे गहरे डिप्रेशन मिल जाएंगे। दीज कास्ट शेडो ऑन द मून सरफेस। ठीक है, लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शेडो। मतलब कि अपने मून की सरफेस पर पूरी शेडो डालिए, छाया अगर आप डालते हैं तो पूरा मून दिखाई देगा कुछ इस तरह से। अब एस्ट्रॉइड के बारे में पढ़ेंगे एक कुछ इस तरह से। ठीक है, आप देख सकते हैं, सपोज करो एक बॉल आप लोगे, बॉल की तरह है ये हमारा मून भी। ठीक है, बॉल पर आप एक तरफ से लाइट डालोगे तो सिर्फ एक ही तरफ का आपको वो दिखेगा, उसका एक वन पार्ट ही अपेयर होगा। जैसे अगर सपोज करो दो बॉल अगर हमने ले ली, एक बॉल ये है और एक बॉल ये है, ये बॉल जब इधर से ऐसे करके चक्कर लगाएगी तो हमें कौन सा, इसका सिर्फ एक ही पार्ट जो इधर से चक्कर लगा रहा है, इधर से राउंड कर रहा है, वही हमें अपेयर होगा। अदर पार्ट जो अनदर टाइप का पार्ट है, यानी कि अदर साइड का पार्ट है, वो हमें अपेयर नहीं दिखाई देगा। इसी वजह से जो है हमें जो अर्थ मून है उसका वन पार्ट ही दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पर सेलेस्टियल क्या है, वो सैटेलाइट क्या है। ठीक है, ए सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज अ प्लैनेट मूव अराउंड द सन। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, सैटेलाइट क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लीजिए। सैटेलाइट क्या है, जो मूव करती है अराउंड द प्लैनेट, यानी कि प्लैनेट के अराउंड मूव करती है सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट जो है प्लैनेट के अराउंड मूव करती है, इस तरह से ये हो गई हमारी सैटेलाइट। और प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड मूव करता है, जिस तरह से सन के अराउंड प्लैनेट मूव करता है। ठीक है, उसी तरह से जो सेलेस्टियल है, वो सैटेलाइट है, वो हमारी प्लैनेट के अराउंड मूव करती है। ठीक है,
आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ह्यूमन मेड सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन ने बनाई है वो सैटेलाइट कौन कौन सी है। इज अ आर्टिफिशियल बॉडी, इट इज द डिजाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। इट इज कैरिड बाय ए रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि जो ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट होती है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है, एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है। सपोज करो इस तरह की आपको सैटेलाइट दिखेंगी, इस तरह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है ये, कुछ इस तरह की आप देख रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह की कुछ सैटेलाइट होती हैं, ठीक है। ये जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट होती है ये किस लिए वहाँ पर भेजते हैं, जो हमारा वेदर है उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए भेजते हैं और कम्युनिकेशन के लिए भेजते हैं। ये किसके थ्रू ले जाई जाती है, रॉकेट के थ्रू ले जाई जाती हैं, ठीक है। आई होप। और सम ऑफ इंडियन सैटेलाइट इज इनसेट, ठीक है, IRS, EDUSAT एटसेट्रा। अब देखिए हम पढ़ेंगे यहाँ पर एस्ट्रॉइड के बारे में। व्हाट इज द एस्ट्रॉइड, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एस्ट्रॉइड क्या है। एस्ट्रॉइड अपार्ट फ्रॉम द स्टार, ठीक है, 1 मिनट मैं इसका थोड़ा, अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, देयर आर द न्यूमेरियस ट्री बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन, दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड। मतलब देखिए, यानी कि स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट के अदर भी कोई छोटी छोटी न्यूमेरियस टीनी टीनी सी बॉडीज हैं जो सन के अराउंड मूव कर रही हैं, उनको ही हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड आर अ पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर बैक। यानी कि देखिए साइंटिस्ट क्या मानते हैं कि ये जो एस्ट्रॉइड है यही जो पार्ट है, ये प्लैनेट का ही पार्ट है जो बहुत साल पहले एक्सप्लोडेड हो गया था, मतलब उसमें से ही विस्फोट हुआ था और वहीं पर रह गया, इसी तरह से घूम रहा है एस्ट्रॉइड। अब देखते हैं एस्ट्रॉइड क्या है। तो चलिए, ये छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट हैं ये हमारी एस्ट्रॉइड है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एस्ट्रॉइड भी लिख रहा है। ये किस किस के बीच है आप याद रखना, एक तो मार्स और जुपिटर के बीच जो बेल्ट है आपकी बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर विच फाउंड, ठीक है, इट्स एस्ट्रॉइड बेल्ट फाउंड बिटवीन द जुपिटर एंड मार्स, दैट्स कॉल्ड द एस्ट्रॉइड, ठीक है। ये किस किस के छोटे छोटे टीनी ऑब्जेक्ट होते हैं, इसको आपको याद रखना है। अगर मेमोराइज करना है तो आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, यानी कि जुपिटर के पास कितने ऑर्बिट से, मतलब कितनी सैटेलाइट हैं, सैटर्न के पास कितनी है, यूरेनस के पास कितनी है, और जो है मरकरी के पास कितनी है, वीनस के पास कितनी है, और ये कितना डेज लेते हैं अपना ऑर्बिट में अराउंड पूरा करने के लिए, ठीक है। अब मेट्रोइड्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। मेट्रोइड्स के बारे में पढ़ेंगे। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड द मेट्रोइड्स, ठीक है। मतलब छोटे छोटे जो पीस होते हैं रॉक के, छोटे छोटे पीस जो मूव कर रहे हैं सन के ही अराउंड, सभी कुछ मूव कर रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं वो सन के ही अराउंड मूव कर रहा है, ठीक है। बस एक सैटेलाइट है जो अपनी अपनी सैटेलाइट है हर प्लैनेट की, वो जो है प्लैनेट के अराउंड मूव करती हैं, लेकिन और प्लैनेट और जो हम स्टडीज कर रहे हैं मेट्रोइड, एस्ट्रॉइड, वो सब सन के ही अराउंड मूव कर रहे हैं। जो छोटे छोटे स्मॉल पीस होते हैं रॉक के वो भी सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, उनको बोलते हैं मेट्रोइड। समटाइम दीज मेट्रोइड कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। यानी कि कभी कभी क्या होता है, जो मेट्रोइड होते हैं वो अर्थ के नियर आ जाते हैं और उसके बाद उनकी जो गिर भी जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो मेट्रोइड होते हैं वो अर्थ के पास आने के बाद उसके बाद अर्थ पे ही गिर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड वर्न। क्या हो, किस वजह से गिरते हैं, जो अर्थ पर गिर जाते हैं। देखिए जब ये अर्थ के पास आएंगे तो क्या होगा, इसमें फ्रिक्शन हो जाएगा, फ्रिक्शन के होने के बाद एयर और एयर से फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होने के बाद ये बर्न हो जाएंगे और उसके बाद गिर जाते हैं। देन उसके बाद इट कॉज द फ्लैश ऑफ लाइट, समटाइम ए मेटियोर विद बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट अ होलोस। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब ये एस्ट्रॉइड वर्न होते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लैश सी लाइट आपको आसमान में दिखाई देगी, और उसके बाद क्या होता है, ये जब कभी कभी क्या होता है बहुत कम जलते हैं, यानी कि जैसे फ्रिक्शन हुआ एयर के साथ में उसका मेट्रोइड का, देन उसके बाद ये आधे जल गए सपोज करो, ठीक है। आधे जलने के बाद आधे जो हाफ जो बचा होता है वो डायरेक्टली अर्थ पर गिर जाता है, और अर्थ पर गिरने के बाद क्या करता है, बहुत गहरा होलो कर देता है, मतलब डिप्रेशन कर देता है अर्थ में, ठीक है। Do you see the Vitis broadband like a wide glowing path across the sky on a clear star night, ठीक है। It is a cluster of millions of stars, जो है Vitis broadband, ठीक है। क्या है Vitis broadband, क्या है, cluster of million of stars, this band is the Milky Way galaxy। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं।
जो छोटे छोटे क्लस्टर होते हैं स्टार के उसको बोलते हैं विडिस ब्रॉड बैंड। ठीक है, ये क्या होता है, मिल्की वे होता है, एक मिल्की वे गैलेक्सी होता है। देखिए मिल्की वे यानी कि बहुत सारे जो छोटे छोटे क्लस्टर होते हैं स्टार के, प्लैनेट्स के, ये सब एक मिल्की वे बनाते हैं। अभी हम इसका वो डायग्राम भी देखेंगे। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेजिन्ड टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, दस इट वॉज नेम्ड एज आकाश गंगा। मतलब एंशिएंट टाइम में क्या कहा जाता है, जो छोटे छोटे टीनी स्टार्स से होते हैं, ठीक है, जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, तो एंशिएंट टाइम में उसको आकाश गंगा का नाम दिया जाता था। याद रखना इसको, आकाश गंगा। ए गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेज। ये जो गैलेक्सी क्या है, बहुत सारे इसमें स्टार मिलेंगे आपको, क्लाउड्स मिलेंगे, डस्ट मिलेंगे, ये सभी उसका क्लस्टर है गैलेक्सी जो है। दे आर द मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक द यूनिवर्स। ठीक है, जो छोटे छोटे गैलेक्सी होते हैं, देखिए ये बिलियन ऑफ स्टार इस गैलेक्सी में हो गए, देन अनदर गैलेक्सी में बिलियन ऑफ स्टार एंड डस्ट बस्ट हो गई, देन इस वाली गैलेक्सी में बिलियन ऑफ स्टार डस्ट हो गई। दैट ये जो फॉर्म करते हैं, जो ये फॉर्म करते हैं मिलकर जो बनाते हैं उसको बोलते हैं हम यूनिवर्स। ठीक है, ये जो पूरा हो गया हमारा यूनिवर्स हो गया। आई होप समझ गए होंगे आप। इट्स अ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, यानी कि इतना डिफिकल्ट है इसको इमेजिन करना कि कितना बड़ा यूनिवर्स हो सकता है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट more and more about it. We are not certain about its size but we know that all of us, you and I, belong to this universe। मतलब कि हम अभी तक नहीं पा सके कि इतना इसका कितना बड़ा साइज है, जो हमारा इसका ही है। अब देख सकते हैं ये रहा हमारा मिल्की वे। ठीक है, ये है हमारा मिल्की वे। इस तरह के कई मिल्की वे बनकर, मिल्की वे मिलकर जो बनाते हैं वो हमारा यूनिवर्स बनाते हैं। हम इसी यूनिवर्स के पार्ट हैं। अब चलिए नेक्स्ट पर। अभी हमारा लेसन हो गया एंड। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ। You are on the earth and earth is part of solar system. Our solar system is a part of Milky Way galaxy which is a part of universe। ठीक है, think about it universe and fact that contain million of such galaxies। देखिए हम यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर दिखाया हुआ देखिए ये हम हैं। ठीक है, और हम किस पर रह रहे हैं, अर्थ पर रह रहे हैं। अर्थ किसका पार्ट है, हमारे जो सोलर सिस्टम जितने भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं या छोटे छोटे स्टार्स हैं, ठीक है, उसका पार्ट है, हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है हमारा अर्थ। देन अर्थ के बाद जो पूरा सोलर सिस्टम हमारा किसका पार्ट है, मिल्की वेज, जो छोटे छोटे टीनी स्टार, प्लैनेट्स, डस्ट होती हैं उसको हम मिल्की वेज बोलते हैं, उसका पार्ट है। और जो मिल्की वेज मिलकर बनाते हैं जो यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स, तो हम किसके पार्ट हैं, यूनिवर्स के पार्ट हैं।